हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे क्या दोस्त? कल के वीडियो में हम लोग समतल दर्पण के बारे में देखे थे। समतल दर्पण के डिफिनेशन और समतल दर्पण की विशेषता और सारी बातें हम लोग समतल दर्पण के बारे में कल के वीडियो हम लोग जान चुके थे। आज के वीडियो हम लोग क्या जानने वाले हैं दोस्त? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन और इसमें अवतल और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं दोस्त? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। तो क्या होता है दोस्त, चलिए समझते हैं अपने इसको फिगर के माध्यम से, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या है, एक पूरा संपूर्ण खोखला गोला लेंगे दोस्त। क्या लेंगे? एक पूरा संपूर्ण खोखला गोला लेंगे। क्या लेंगे? खोखला गोला लेंगे, ठीक है। तो इसके बीचे बीच से हम लोग क्या करेंगे, कट लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? कट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग अगर हम लोग बाहर की ओर क्या करेंगे, रंजित करेंगे। रंजित के मतलब क्या होगा, अगर हम पॉलिश करेंगे बाहर की ओर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इसको अगर बाहर की ओर हम लोग पॉलिश किए हैं, पॉलिश कर दिए बाहर की ओर, तो इसका परावर्तक सतह किधर होगा दोस्त? इसका परावर्तक सतह यह होगा। कौन सा? अंदर वाला इसका परावर्तक सतह होगा। बाहर की ओर क्या किए, पॉलिश किए, ठीक है। तो परावर्तक सतह इसका क्या होगा, अंदर की ओर होगा। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और अगर हम अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, किधर? तो अंदर की ओर अगर हम पॉलिश करते हैं, अंदर की ओर अगर हम पॉलिश करते हैं तो इसका परावर्तक सतह किधर होगा दोस्त? बाहर की ओर होगा। अंदर की ओर क्या किया, हम पॉलिश किए, पॉलिश किए यानी कि रंजित किए। रंजित किए मतलब रंग दिए, ठीक है दोस्त। तो पॉलिश किए, अंदर अंदर पॉलिश किए तो इसका क्या होगा, बाहर से क्या होगा, प्रवर्तन होगा। क्या से होगा? प्रवर्तन। बाहर से प्रवर्तन होगा, यानी कि परावर्तक सतह है। क्या है दोस्त? परावर्तक सतह ये है, और ये क्या है, परावर्तक सतह इसका अंदर की ओर है। अगर जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, परावर्तक कहाँ से होता है, प्रकाश का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है, यानी कि परावर्तक बाहर की ओर से होता है। तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। और उसी तरह अगर अवतल दर्पण को हम लोग समझे, तो अगर इसको हम लोग बाहर के सतह को क्या करते हैं, रंजित करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर की ओर से होगा। यानी कि परावर्तक सतह इसका क्या है, अंदर की ओर। यानी कि अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होता है, बाहर की ओर पॉलिश करने पे यह क्या होता है, अंदर की ओर, यानी कि धंसा हुआ होता है इसका परावर्तक सतह। तो वह होता है अवतल दर्पण। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या दोस्त। तो ये रेखा और ये रेखा, यानी कि अगर इसको हम काट देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या किए, बीचे बीच से हम लोग एक खोखला गोला को हम लोग दो खोखला गोला बना लिए। ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्त? ये हो गया उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया दोस्त अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्त? अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वारक। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? द्वारक बोलते हैं, द्वारक। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। इसी तरह की यहाँ इसमें भी एक द्वारक होगा, मतलब दो द्वारक होंगे। और इसके पीछे बीच जो हम लोग एक क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको बोलते हैं क्या, प्रधान, या क्या बोलते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और दर्पण के क्या होता है, बीचों बीच होता है। कहाँ? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्त? तो इसको बोलेंगे पोल, यानी कि इसको बोलते हैं क्या दोस्त? ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और दर्पण के नहीं, गोले के बीचे बीच होता है। यहाँ क्या होता है, बीचे बीच, गोला के बीच में क्या होता है, वक्रता, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है दोस्त।
और वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? तो उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्त? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको r से सूचित करते हैं। और इसके आधा को वक्रता त्रिज्या यानी कि r, वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं दोस्त? फोकस। तो चलिए अब हम लोग तो इसको चित्र के माध्यम से यानी फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं। अब जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको हम लोग पढ़कर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या लिखा गया है दोस्त? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, क्या दोस्त? जिसका परावर्तक सतह क्या हो गया दोस्त? परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कि एक क्या है? एक पूरा गोला है, उसका परावर्तक सतह अगर बीचे बीच हम लोग काटते हैं तो क्या होगा? दो गोल का निर्माण हो जाएगा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण का, जिसका परावर्तक सतह का होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कि परावर्तक सतह ये है तो पूरा खोखला गोला का एक भाग है, ये काटा हुआ है, और इसको पूरे जोड़े में किया है तो ये पूरा गोला का एक भाग हो जाएगा ये परावर्तक सतह। क्या ये पॉलिश किया गया है बाहर से, तो परावर्तन कहाँ होगा? अंदर से होगा। यानी कि यह कौन सा दर्पण बना है दोस्त? तो ये बना है क्या? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। यह कौन सा दर्पण है? तो ये है अवतल दर्पण। ये क्या बना गया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्त? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे क्या दोस्त? उत्तल। उत्तल उठा हुआ और धंसा हुआ क्या? अवतल। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर पॉलिश किए हैं, ठीक है, इसके अंदर के भाग को यानी कि अंदर के सतह को पॉलिश किए हैं, ठीक है, तो यहाँ परावर्तक कहाँ से होगा? यानी कि परावर्तन कहाँ से होगा? बाहर की ओर से होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये कौन सा दर्पण बना दोस्त? तो ये बना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बना। कौन सा दर्पण बना दोस्त? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो हम लोग पढ़े उत्तल और अवतल, वही लिखा गया है दोस्त। अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या अभिसारी दर्पण क्या होता है। ये क्या है दोस्त? ये है क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या समझ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग समझ रहे हैं अभिसारी दर्पण। मुख्य अक्ष से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरण होंगी इसके समांतर, इसका समांतर ये है, इसका समांतर ये है, तो ये क्या आ रहा है दोस्त? तो मुख्य अक्ष से किरण आ रहा है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ? परावर्तन के बाद कहाँ? एक फोकस पर क्या होती है? मिलती है। यानी कि एक फोकस पर एक पॉइंट पे आकर अभिसरित होती है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। यानी कि इसका हम लोग क्या जनरली क्या बोलेंगे? जो प्रकाश को क्या करता है दोस्त? सिकोड़ता है। क्या लिखेंगे? जो प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। सिकोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अभिसारी दर्पण, यानी कि एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, यानी कि जमा करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारित करता है, यानी कि अभिसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण। और दूसरे में क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या करता है दोस्त? यह प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? जो प्रकाश को फैलाता है, जो प्रकाश को क्या करता है दोस्त? फैलाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इतना दोस्त अगर आप समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। इससे हम लोग क्या आगे की ओर चलते हैं, क्या समझेंगे कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है, जैसे कि क्या कौन कौन से पॉइंट है? वक्रता केंद्र हो गया, आपका ध्रुव हो गया, और क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया,
और क्या हो गया वक्रता त्रिज्या ये हो गया। इसके बारे में हम लोग फाइंड आउट और लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग को क्या समझना था, हम लोग को समझना था क्या, गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण पॉइंट। महत्वपूर्ण पॉइंट इसका कौन कौन थे दोस्त, जो ये टर्म इनमें यूज होता है, कौन कौन था। तो सबसे पहला था प्रधान, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, उसके बाद वक्रता केंद्र, ध्रुव, और क्या था फोकस और वक्रता त्रिज्या। इसका क्या था, क्या गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। तो सबसे पहला क्या है, ध्रुव यानी कि पोल। पोल किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो क्या लिखा गया, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया दोस्त, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक गोलीय दर्पण हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया, इसके मध्य बिंदु क्या है, ये यहाँ क्या है, पोल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, P द्वारा। P से क्या होता है, ध्रुव का स्पेलिंग होता है दोस्त, ध्रुव का इंग्लिश पोल होता है। अब चलिए जानते हैं क्या वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र कहाँ होता है दोस्त, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र में होता है, यानी कि सेंटर में होता है। देखिए यहाँ पे होता है, ये क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो क्या इसका डिफिनेशन दिया गया है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे एक गोला के भाग है, इसके क्या कहते हैं, एक गोला है, उसके केंद्र क्या हम लोग बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, किसे द्वारा, तो वक्रता केंद्र को, इसको C द्वारा सूचित किया जाता है। अब चले जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है, गोलीय दर्पण जो है जिस गोले का एक भाग है, मतलब कि क्या हो गया दोस्त, ये क्या हो गया, पूरा गोला हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बीचे बीच से क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो क्या हो गया, ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये साइड क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये साइड उत्तल दर्पण हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ से अगर हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ से क्या हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से लेके चलेंगे कहाँ तक, दर्पण तक, यानी कि क्या, एक खोखले गोले का क्या आधा, आधा से लेके चलेंगे हम लोग केंद्र से, मतलब यहाँ हो जाएगा, तो केंद्र से दर्पण तक क्या हो जाएगा, यहाँ इसका दूरी, तो वह होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो R से सूचित करते हैं। कौन R से, तो कैपिटल R से सूचित करते हैं, वही लिखा गया है। गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह देखिए दिया गया है, यह दूरी कहां से, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच होती है। कहां से दोस्त, तो ध्रुव से। क्या है ये क्या है दोस्त, ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण का पोल हो गया। इस साइड क्या है दोस्त, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ क्या होगा, ये उत्तल दर्पण का पोल होगा। क्या हो दोस्त, इधर भी एक ध्रुव होगा और इधर भी एक ध्रुव होगा, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा और ये क्या होगा, अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। तो क्या कह रहा है कि ध्रुव से कहां तक, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वही दिया गया है, यह दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच होती है, इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। अब जानते हैं क्या प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण के ध्रुव से, कहां से दोस्त, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, किधर, तो वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। इस साइड से हम लोग चलेंगे तो क्या, यहाँ से पोल से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण के लिए हो गया, इस साइड क्या हो गया, अवतल दर्पण के लिए हो गया। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, पोल इधर होगा, यहाँ होगा, और उत्तल दर्पण के लिए पोल यहाँ होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं क्या, अब चलिए जानते हैं क्या, कि इसका फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है दोस्त, तो वक्रता त्रिज्या क्या आधा होता है, यानी कि ये कितना हो गया, ये वक्रता केंद्र से लेके कहां तक हो गया, पोल तक हो गया।
तो इसका आधा क्या होगा, फोकस होगा किसका, तो वक्रता त्रिज्या का। यानी कि F बराबर क्या होता है दोस्त, r/2 हो जाएगा। यहीं से क्या होता है, आपका फार्मूला निकल कर आता है। तो आज के वीडियो हम लोग क्या समझे दोस्त, आज के वीडियो हम लोग समझे हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्त, जैसा हम लोग देखें क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझें। और उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी उसका महत्वपूर्ण पॉइंट होते थे, जो आगे हम लोग को क्या यूज में लाने के लिए होगा, उसके बारे में हम लोग समझे। जिसमें से क्या क्या थे दोस्त, एक था पोल था, पोल यानी कि ध्रुव था, मुख्य अक्ष जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं, और क्या था, एक वक्रता त्रिज्या, और क्या था, वक्रता केंद्र था। इसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।